अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में। ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट्स को देखेंगे कि अभी के लिए मार्केट की क्या सिचुएशन है। सप्लाई और डिमांड जोन्स में आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में। ऑर्डर बुक पर काफ़ी हद तक चेंजेस आई हैं, वो भी देखेंगे। और अगर आपको याद हो, वीक के स्टार्ट से मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब तक 23,600 के ऊपर क्लोजिंग्स नहीं आती बीटीसी में, तो आप ऐसा समझेंगे ये लेवल जब भी आएगा आपकी मार्केट में शॉर्ट सेलिंग जो है वो ट्रिगर होंगे। आज भी एग्जैक्टली 23,780 का जो है मार्केट में हाई लगा है, 800 ही आप कह लें। और उसके बाद मार्केट में जिस हिसाब से रिजेक्शन आई थी, एग्जैक्टली सेम टाइम ही अगर आपने देखा हो तो 22,895 या इसके आसपास कहीं पर मार्केट में लो भी रिपोर्ट हो चुका था। तकरीबन 800 से 900 पॉइंट की मूवमेंट बिल्कुल आप ऐसा समझे कि बहुत जल्दी मिल गई थी। और सेम ये आपकी इथेरियम के साथ भी हुआ था। तो ये सारे लेवल देखेंगे दोस्तों। इसके अलावा अगर आपको याद हो, अर्निंग सीजन के बारे में मैंने आपसे कहा था कि इक्विटी मार्केट्स में अर्निंग्स का सीज़न आया है और उसकी मूवमेंट आपको मार्केट में मिलेगी। एग्जैक्टली आज रात को भी टेस्ला की अर्निंग्स आई थी। और अगर आपको याद हो, महीना पहले मैंने आपको टेस्ला का रिकमेंड किया था। मैं मार्केट में तकरीबन इक्विटी मार्केट, शेयर्स, इंडिविजुअल, कमोडिटीज़, क्रिप्टो सब कुछ ही आपको रिकमेंड करता हूं। और अगर आपको ग्रुप का लिंक चाहिए हो, आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको डिस्कॉर्ड और टेलीग्राम के ग्रुप्स मिल जाते हैं। तो टेस्ला की हम बात कर रहे थे दोस्तों, तकरीबन 100-105 के आसपास मैंने आपसे कहा था कि ज़बरदस्त मार्केट में इसकी बाइंग है। एग्जैक्टली 100 का लेवल ट्राई किया था मार्केट ने। और आज जब उसका डेटा आया है तो आप ऐसा समझे कि फोरकास्ट मैंने की थी कि यार 40 से 50% आपको प्रॉफिट मिल जाएगा इसमें। लेट सपोज अगर आप टेस्ला के शेयर्स उठाते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आज अब मार्केट को देखते हैं तो तकरीबन 162 का हाई टेस्ला के शेयर्स में लग चुका है। तो जो लेवल आपको बताए थे, काफ़ी उनकी ज़बरदस्त मार्केट में रिस्पेक्ट भी मिल रही है। अभी के लिए दोस्तों ऑर्डर बुक में काफ़ी हद तक चेंजेस आई हैं, वो भी देख लेंगे। इकोनॉमिक कैलेंडर पर क्या है वो भी देख लेते हैं। उसके बाद मैं आपको ले चलूँगा टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। तो बढ़ते हैं दोस्तों पहले हम ऑर्डर बुक की तरफ। दोस्तों अगर ऑर्डर बुक की बात करें तो ये डेटा बड़ा ज़रूरी होता है मार्केट में। लेट सपोज अगर आप फाइनेंशियल मार्केट्स में ट्रेड करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो मार्केट्स के मेजर प्लेयर्स हैं, जिन्हें आप क्रिप्टो की ज़बान में वेल्स कहते हैं, उनका टिल्ट कहाँ पर है। आया अभी के लिए वो लोग बाइंग पर बैठे हुए हैं या शॉर्ट सेलिंग पर। तो ये डेटा बड़ा ज़रूरी होता है दोस्तों। स्लाइड सी चेंजेस आई थी, मैंने सोचा ये भी आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था कि तकरीबन 25,500 तक जो है हमारे पास अभी के लिए शॉर्ट सेलिंग के ऑर्डर रिपोर्ट हो रहे हैं। और यहाँ तक आपकी मार्केट ऊपर जा सकती है, बशर्ते ये कि 23,600 के ऊपर क्लोजिंग्स आ जाएं। क्लोजिंग्स अभी तक रिपोर्ट नहीं हो रही दोस्तों, अभी के लिए बीटीसी में भी और इथेरियम में भी, ठीक है, जो लेवल आपको सप्लाई के बताए थे। और तकरीबन पूरा हफ्ता ही गुजर गया है। जैसे ही ये सप्लाई जोन आते हैं मार्केट में अच्छी खासी रिजेक्शन आ जाती है। अभी के लिए दोस्तों इक्विटी मार्केट में भी बड़ी ज़बरदस्त एक चीज़ है, बड़ी स्ट्रॉन्ग सप्लाई आ रही है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो उसी हिसाब ने आपने नेक्स्ट स्ट्रेटजी बनानी है, ठीक है। अभी हम बढ़ते हैं इसमें। मैं आपको बता देता हूं कि मैक्सिमम ऑर्डर हमारे पास कहाँ लगे हुए हैं। तकरीबन आप ऐसा समझें कि 26,000 की टेरिटरी में जो लास्ट टाइम लगे थे वो अभी शिफ्ट होकर 28,000 पर चले गए हैं, ठीक है। हल्का फुल्का चेंजेस आ रहा है मार्केट में। और नीचे की तरफ हम देखते हैं तो 20,000 पर जो हमारे पास, इट मीन्स के मार्केट में जो ऑर्डर्स लगे हुए थे 20,400 के पास मैंने आपको रिपोर्ट किया था, वो थोड़े से नीचे चले गए। और इट मीन्स कि आप ऐसा समझे कि 18,000 के पास अभी मैक्सिमम बाइंग की लिमिट्स ऑर्डर लगी हुई हैं, ठीक है। अब मार्केट में होगा क्या दोस्तों, एग्जैक्टली अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो मैंने आपसे कहा था कि अगर 23,600 के ऊपर क्लोजिंग आ गई तो फिर आपकी मार्केट 26,000 तक, इट मीन्स के बिल्कुल आराम से जाएगी। लेकिन अगर रिजेक्शन आएगी तो अभी के लिए लेवल चेंज हो चुका है। तकरीबन 20,400 से अभी वो 18,000 पर आपके मैक्सिमम सारे ऑर्डर लग चुके हैं, ठीक है। जो बीच में थे आपके 20,000 के आसपास, वो ऑर्डर सारे 2,000 पॉइंट और भी नीचे चले गए। अब मार्केट में वेट होगा, वीकली क्लोजिंग भी देखेंगे, आज की क्लोजिंग भी देखेंगे। बहरहाल पूरे वीक में जो मैंने आपसे कहा था कि यार 23,600 के ऊपर क्लोजिंग अगर नहीं आती तो मार्केट में रिजेक्शन आएगी। अभी के लिए कुछ क्लैरिटी नहीं आ रही, क्योंकि आप ऐसा समझें कि इक्विटी मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पर जब हम क्रिप्टो मार्केट की बात करते हैं तो वॉल्यूम भी बड़ा कम है और कोई ख़ास स्ट्रेंथ भी नहीं है अभी के लिए। तो ये तो डिटेल थी दोस्तों हमारे पास ऑर्डर बुक पे, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। अभी बढ़ते हैं इकोनॉमिक कैलेंडर की तरफ। दोस्तों इकोनॉमिक कैलेंडर पर हमारे पास कुछ इतना ख़ास डेटा नहीं है। तकरीबन वीक के स्टार्ट में मैंने आपसे कह दिया था कि इसको देखकर मार्केट में कुछ ज़्यादा ख़ास मूवमेंट नहीं आएगी, ठीक है। अभी के लिए जो भी मूवमेंट आ रही है वो आपकी अर्निंग्स बेस्ड आ रही हैं। जैसे ही अर्निंग्स आपकी सपोर्ट करती हैं इक्विटी मार्केट्स को, तो आपकी क्रिप्टो मार्केट जल्दी से उसे फॉलो करने लग जाती है। और इसका सबूत आप देख भी सकते हैं, जैसे ही टेस्ला का, इट मीन्स के अर्निंग्स की रिपोर्ट आई थी, उस टाइम में इक्विटी मार्केट में मूवमेंट आई
और सेम मूवमेंट जो है आपकी क्रिप्टो मार्केट ने एडॉप्शन की थी उसकी, ठीक है। तकरीबन 700-800 पॉइंट की मूवमेंट ऊपर की तरफ मिली है। तो आप खुद भी देख सकते हैं इस चीज़ का, अगर आप बॉन्ड बनाएं, इसको आप अटैच करें एक दूसरे के साथ, अगर बड़ी पिक्चर में आप देखते हैं तो रीज़न आपको यही मिलती है कि यार जैसे ही आपकी इक्विटी मार्केट मूव होती है उसी को हमारी क्रिप्टो मार्केट भी फॉलो करती है। इसके अलावा दोस्तों कल हमारे पास कोर पीसी प्राइस इंडेक्स का डेटा है, कुछ इतना ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट वीक में हमारे पास एफओएमसी की अपना फेड की मीटिंग भी आ रही है, इंटरेस्ट रेट भी डिसाइड होगा और बड़े मेजर डेटा हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक में हमारे पास अच्छी खासी मार्केट में मूवमेंट का चांस भी है। अभी वीक में वैसे भी ट्रेडिंग के सिर्फ आज और कल का दिन है, उसके बाद तो आपकी इंटरनेशनल मार्केट्स जो हैं वो क्लोज़ हो जाती हैं। तो कुछ खास मूवमेंट हमें आने वाले 2 दिन में भी रिपोर्ट नहीं हो सकती। आज के लिए दोस्तों एक और भी हमारे पास डेटा है, वीज़ा की अर्निंग्स आने वाली हैं और उसका इम्पैक्ट आपकी इक्विटी मार्केट पर ज़रूर पड़ता है, ठीक है। वो मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। ओवरऑल अगर अर्निंग्स की बात करें दोस्तों तो थर्ड क्वार्टर हमारे पास बहुत अच्छा था, ठीक है। हमेशा ही मैंने आपसे कहा था कि यार तकरीबन 70% के आसपास मार्केट में अच्छी अर्निंग्स रिपोर्ट हुई हैं। इस बार हमारे पास मिक्स बैग है, यहाँ पर आप खुद भी देख सकते हैं कि ग्रीन और रेड जो हैं बिल्कुल इक्वल जा रहे हैं, ठीक है। जो भी अर्निंग्स और ईपीएस रिपोर्ट हो रही है मार्केट में, या तो आपकी कंपनियाँ इट मीन्स के रेवेन्यू मिस कर जाती हैं या उसमें ईपीएस मिस हो जाता है, ठीक है। ज़्यादातर कंपनीज जो हैं वो रेवेन्यू को मिस कर रही हैं और कल टेस्ला के साथ भी यही हुआ है कि रेवेन्यू मिस हुआ है उसका, पर ईपीएस बड़ा शानदार मिला है, ठीक है। जो उनके क्लाइंट्स होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, उनको अर्निंग्स पर शेयर जो उनके क्वार्टरली या ईयरली होते हैं वो शेयर में इजाफा हुआ है। उनको पहले उनको $1.15 मिल रहे थे, अभी तकरीबन पर शेयर पर $1.19 मिल रहे हैं और ये क्वार्टरली डेटा है। तो ये आप खुद ही देख लें कि अगर किसी बंदे ने 1000 शेयर बाई किए हैं तो इसको आप उससे डिवाइड कर सकते हैं। तो ईपीएस काफ़ी स्ट्रॉन्ग आया है, यही वजह थी कि हमारे पास टेस्ला में अच्छी खासी ऊपर की तरफ मूवमेंट आई है। तो आज दोस्तों हमारे पास वीज़ा का है, तकरीबन आप ऐसा समझें कि 461 बिलियन इस कंपनी का मार्केट कैप है। ये वही वीज़ा है जो आपके एटीएम कार्ड पर इट मीन्स के लिखा होता है ना, या आपकी पेमेंट सोल्यूशन में यूज़ होता है, एटीएम में और बहुत सी चीज़ों में जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं। काफ़ी बड़ी कंपनी है ये और मास्टर कार्ड। तो आज इसकी अर्निंग्स है और इसकी अर्निंग्स बड़ा मैटर करती है, ठीक है दोस्तों। तो इस चीज़ को आपने इग्नोर नहीं करना है। अगर हमारे पास डेटा अच्छा आ जाता है तो जो मेजर सप्लाई हमारे पास इक्विटी मार्केट में अभी के लिए आ रही है वो भी ब्रेक होने का चांस है। इसके अलावा दोस्तों एक और अर्निंग थी हमारे पास तकरीबन मास्टर कार्ड की, ये भी $350 की कंपनी है, वीज़ा से छोटी है। इसकी जो रेवेन्यू की फोरकास्ट थी वो सिमिलर आई है और जो ईपीएस है वो बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने इट मीन्स कि जो डिविडेंड दे रहे हैं अपने लोगों को, अर्निंग्स पर शेयर वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिया है, ठीक है। तो ओवरऑल हमारे पास डेटा वाइज अगर हम देखते हैं आज का दिन तो अर्निंग्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अभी के लिए आप ऐसा समझे कि 65% तक मार्केट में डेटा अच्छा है और उसका इम्पैक्ट आप इक्विटी मार्केट की प्राइस को देखकर लगा सकते हैं। अभी बढ़ते हैं दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। दोस्तों हमेशा की तरह चार्टिंग का आगाज़ हम लोग बीटीसी से करेंगे। करंट प्राइस हमारे पास अभी के लिए जो चल रही है तकरीबन 23,080 के आसपास, ठीक है, 23,080 ये हमारे पास करंट प्राइस है। और आज का लो हमारे पास लगा है तकरीबन 22,800 के आसपास, ठीक है। तो अच्छी खासी मूवमेंट थी। अगर हाई को देखते हैं तो आप ऐसा समझे कि 23,800 के आसपास लगा है। 1000 पॉइंट की मूवमेंट जैसे ही मार्केट ने अपनी जो सप्लाई जोन को टच किया उसके बाद तकरीबन 1000 पॉइंट की मूवमेंट नीचे की तरफ आई है। तो बड़ी सॉलिड मूवमेंट थी। और अभी भी अगर हम पूरे वीक को ही देखते हैं तो आप खुद सोचें, जिस हिसाब से मैं आपको सप्लाई जोन देता हूं उसकी मार्केट में रिस्पेक्ट किस हिसाब से होती है वो आप यहां पर चार्ट पर खुद भी देख सकते हैं, ठीक है। और ये भी साथ में मैंने आपसे कहा है कि जब तक 23,600 के ऊपर क्लोजिंग्स नहीं आती तो हम और ज़्यादा मज़ीद बुलिश नहीं हो सकते आपकी क्रिप्टो मार्केट पर। तो जब भी आपको ये लेवल मिले, अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी होती है, ग्रैब किया करें। अच्छे खासे आपको 800, 1000 पॉइंट या 1500 पॉइंट तक की मूवमेंट काफ़ी आराम से मिल जाएगी, ठीक है। अभी के लिए भी हमारे पास सिमिलर सिचुएशन है इसकी। आज भी रिजेक्शन आई है और मार्केट तकरीबन आप आज ऐसा समझे कि 22,300 तक भी जा सकती है। और अगर 22,300 का लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट फिर आपकी तकरीबन नेक्स्ट जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एक डिमांड जोन है वो फिर आ रही है आपकी 20,400 से 500 का एरिया है, ठीक है। तो यहाँ तक आप मार्केट को टारगेट कर सकते हैं अगर हमारे पास 22,300 के नीचे मार्केट क्लोज हो जाती है। तो ये तो थी दोस्तों बीटीसी की ओवरऑल फोरकास्ट के अभी के लिए मार्केट में एग्जैक्टली क्या है। ऊपर अगर मार्केट ने जाना है तो एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि 23,600 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, ठीक है।
वरना तो मार्केट में अच्छी खासी रिजेक्शन आएगी। अभी के लिए बढ़ते हैं दोस्तों इथीरियम के चार्ट पर। अगर इथीरियम की बात करें दोस्तों तो वीक के स्टार्ट में मैंने जो आपको सप्लाई जोन दी थी उसमें मैंने आपसे कहा था कि मार्केट ऑलमोस्ट अभी के लिए सप्लाई जोन के आसपास है, और लेट सपोज अगर आप शॉर्ट सेलिंग के ऑर्डर लगाते हैं तो तकरीबन आप मार्केट को 1500 के आसपास, मैंने आपको इवन लेवल बता दिया था कि यहाँ तक आप मार्केट को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली मार्केट ने उसके बाद कल के दिन जो लो लगा है वो 1514 का लो लगा था। ठीक है, इथीरियम की बात हो रही है तो ज़बरदस्त टाइप की मूवमेंट आई है। उसके बाद अगर आपको याद हो मैंने आपसे ये भी कहा था कि 1500 और 1510 के एरिया में मार्केट में ज़बरदस्त डिमांड जोन है। जब भी आपको मार्केट इस लेवल पे मिलती है तो एक तो वैसे भी आपका बुलिश ट्रेंड चल रहा है, और अगर आपको मार्केट मिल जाती है डिमांड जोन्स के आसपास तो अच्छी खासी मार्केट में पोजीशन लग सकती है। अगर आपने कल पोजीशन ली हो इथीरियम में, हमेशा मैं आपसे कहता हूँ कि 10 से 15 पॉइंट का मार्जिन रखा करें। एग्जैक्ट लेवल कम ही मिलता है, लेकिन इथीरियम में आप जैसे मैंने आपसे कहा है कि 100 से 150 पॉइंट आप बीटीसी में मार्जिन रख सकते हैं जो सप्लाई जोन आपको बता दी जाए। एग्जैक्ट लेवल नहीं भी आता तो 100-150 पॉइंट का मार्जिन रख के आप अपना ट्रेड कर सकते हैं। और इथीरियम में तकरीबन 10 से 15 पॉइंट, तो हमारा जो टारगेट था डिमांड जोन वो थी एग्जैक्टली 1510 की, तो 1517 का मार्केट में लो लगा है। तकरीबन 7 पॉइंट का डिफरेंस था। लेवल को ज़बरदस्त सभी के लिए रिस्पेक्ट मिली है। ठीक है, अभी भी हमारे पास इथीरियम में सिमिलर सिचुएशन है। 1640 और 1670 के बीच में हमारे पास स्ट्रॉन्ग सप्लाई है, और डिमांड जोन हमारे पास अभी भी 1500 और 1510 की है। तो इथीरियम का काफ़ी आसान और क्लियर है दोस्तों। जब तक हमारे पास 1690 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती तो मार्केट में 1750 का एरिया काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इट मीन्स के 1680 या 1670 के आसपास मार्केट में अभी भी ज़बरदस्त शॉर्ट सेलिंग के अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, और बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आज दोस्तों यूएस इक्विटी मार्केट को देखना बहुत ज़रूरी है। वीज़ा का जो अर्निंग्स है उसको देखना भी बड़ा ज़रूरी है, तो उसके नंबर जो हैं कहाँ पर क्लोजिंग आ जाए उसका क्या इम्पैक्ट आपकी मार्केट पर पड़ेगा वो मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों वीक के स्टार्ट से ही मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब तक 4030 के ऊपर हमें इक्विटी मार्केट्स के ऊपर क्लोजिंग्स नहीं मिलती तो हम ये नहीं कह सकते कि बीटीसी 23,600 का लेवल ब्रेक करेगा। ठीक है, आज भी आप देखें मार्केट में ज़बरदस्त टाइप की स्ट्रगल हुई है। अभी भी आपकी मार्केट 4027 और 25 के बीच में ही ट्रेड हो रही है। ठीक है, तो वेट करेंगे। आज अगर हमें लेट सपोज 4030 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तो मैक्सिमम अभी के लिए आपकी मार्केट फिर 4070 के आसपास एक सॉलिड, आप ऐसा समझें कि ज़बरदस्त टाइप की सप्लाई आ रही है। ठीक है, तो अभी के लिए जिस हिसाब से मार्केट की प्राइस चल रही है इक्विटी मार्केट की, उसको अगर आप को रिलेट करते हैं बीटीसी की, तो आप ऐसा समझें कि यहाँ पर अगर आपको 4070 का लेवल मिल गया तो आपको दोबारा से बीटीसी में आपकी सप्लाई मिल जाएगी, और वो एरिया है तकरीबन 23,600 से 700 का। तो अच्छी खासी एक शॉर्ट सेलिंग मेरी पर्सनल भी लगी हुई है। लिमिट ऑर्डर मैंने आज लगाया था, एक हिट हुआ है, और दूसरा जो सेकंड लगाया था SPX 500 का वो मिस हो गया है सिर्फ 8 पॉइंट से। ठीक है, आप ऐसा समझे कि मार्केट में आज 50 के आसपास मैंने शॉर्ट सेलिंग लगाई थी, अच्छा खासा प्रॉफिट भी बुक कर लिया था इसमें। और जो सेकंड ऑर्डर था हमारा वो 70 की सप्लाई है, पर मैंने एहतियातन 60 पे लगा दिया था, वो भी नहीं मिला। ठीक है, तो मार्केट में उससे पहले ही रिजेक्शन आ गई। इसके अलावा आज भी मैं आपको लेवल बता देता हूँ जो कि मैं डेली रेंज निकालता हूँ आपकी इक्विटी मार्केट का, कि मैक्सिमम और मिनिमम आपकी मार्केट कहाँ तक जाती है, वो लेवल भी देख लेते हैं। दोस्तों ये मेरा चार्ट जो है ये आप ऐसा समझें कि ये डेली रेंज होती है, तकरीबन ये मैं पर्सनली इसको निकालता हूँ सारे डेटा को देखकर, और मैक्सिमम आज मेरे पास आ रहा था कि भाई 40-60 तक आपकी मार्केट में इक्विटी मार्केट जो है ये जा सकती है। उधर ही मेरे लिमिट ऑर्डर लगे हुए थे, तो मार्केट तकरीबन आपकी आई है 40-52 का हाई लगा है मार्केट में। ठीक है, उसके बाद रिजेक्शन आई है। तो आज जब भी आपकी मार्केट 40-60 या 65 के आसपास आएगी, एक अच्छी खासी यहाँ से आपको इक्विटी मार्केट में रिजेक्शन मिलेगी, और अगर यहाँ से इक्विटी मार्केट को रिजेक्शन मिलेगी तो आपकी क्रिप्टो मार्केट को जो भी प्राइस होगी उस टाइम में वहाँ से उसको भी रिजेक्शन मिलेगी। और नीचे की हमारे पास अभी के लिए डिमांड जोन आ रही है तकरीबन 4010 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर आप समझे कि मार्केट में 39, 40 और 45 तक के लेवल आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, और उस सिनेरियो में BTC और इथीरियम भी आपको डिमांड जोन्स या उसके आसपास मिल जाएंगी। तो दोस्तों ये तो थी आज की अपडेट, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।